नमस्कार मित्रों, महाकुंभ 2025 जो कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इसमें अमृत स्नान के कई सारे शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें से एक है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या इस बार 29 जनवरी बुधवार के दिन पड़ रही है। हिंदू धर्म के अनुसार मौनी अमावस्या का एक विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से, इस दिन स्नान आदि करने से एक विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इनके अलावा इस दिन भगवान विष्णु तथा पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, जिससे कि सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के अवसर पर पितरों की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण तथा श्राद्ध आदि करने का एक विशेष महत्व है। इस दिन पितरों की शांति के लिए पूजा की जाती है, जिससे कि पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या से एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जिसे सुनने तथा व्रत आदि करने का एक विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में कि किस तरह से गुणवती नामक एक महिला ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। हमारे पुराणों के अनुसार कथा कुछ ऐसी है कि प्राचीन समय में कांचीपुरी स्थान पर एक देव स्वामी नामक ब्राह्मण तथा उसका परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धनवती। ब्राह्मण देव स्वामी तथा धनवती के 7 बेटे थे और एक उनकी बेटी थी जिसका नाम था गुणवती। जब गुणवती बड़ी हुई तब उसके विवाह के लिए देव स्वामी ने एक ज्योतिषी को अपने घर पर बुलाया और अपनी बेटी गुणवती की कुंडली ज्योतिषी को दिखाई। तब गुणवती की कुंडली को देखकर ज्योतिषी ने कहा कि जैसे ही गुणवती का विवाह किया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी को सुनकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह जाता है तथा कुछ पलों के लिए दुख में डूब जाता है। तब देव स्वामी ज्योतिषी से इस विपदा का उपाय पूछता है कि किस तरह से गुणवती की कुंडली से ये विपदा हटाई जाए। तब ज्योतिषी इस समस्या को हटाने के लिए देव स्वामी को एक उपाय बताता है कि यहाँ से दूर सिंगल द्वीप में एक बहुत ही ज्यादा पतिव्रता स्त्री रहती है, जो कि है सोमा धोबिन। सोमा धोबिन ही अपने पुण्यों का दान करके इस समस्या का निदान कर सकती है। यह जानकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ गुणवती को सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए भेजा। गुणवती और उसका भाई दोनों ही सिंगल द्वीप के लिए निकल पड़े। दोनों ही यात्रा करके एक समुद्र के किनारे पहुंचे। सिंगल द्वीप तो ये दोनों पहुंच चुके थे, लेकिन सोमा को किस तरह से ढूंढा जाए, इसी बारे में सोचने के लिए दोनों आराम करने के लिए उस समुद्र के किनारे एक पेड़ से सहारा लेकर बैठ गए। जिस पेड़ का सहारा लेकर ये दोनों बैठे थे, उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध पक्षी का परिवार रहता था। तब गुणवती अपनी समस्या के बारे में अपने भाई से बातें करने लगी और रोने लगी। यह सब देखकर वो गिद्ध पक्षी का परिवार, जो कि पेड़ के ऊपर रहता था, उन्हें दया आ गई। तब उसी गिद्ध परिवार ने सोमा धोबिन के घर के बाहर गुणवती और उसके भाई को पहुंचा दिया। अब किस तरह से सोमा धोबिन से बात की जाए, यही सब सोचते हुए गुणवती और उसका भाई सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगे। गुणवती रोजाना लोगों के उठने से पहले सोमा धोबिन के घर पर जाकर वहां गोबर से लीप आती, पूरे घर के बाहर सफाई कर दिया करती। ऐसा कई दिन तक हुआ, परंतु सोमा की बहुएं झूठ बोल दिया करती कि वही तो उसके उठने से पहले ये सारा काम कर दिया करती हैं। पर सोमा को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए एक दिन सोमा ने जल्दी उठकर खुद ही देख लिया कि गुणवती सफाई कर रही है और गोबर से लीप भी रही है। तब सोमा ने गुणवती से पूछा कि तुम मेरे घर का यह काम क्यों करती हो। तब गुणवती ने अपनी सारी समस्या के बारे में सोमा को बता दिया। यह सब सुनकर सोमा को गुणवती पर दया आ गई और वह गुणवती की समस्या को दूर करने के लिए अपने पुण्य को दान करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद सोमा गुणवती के घर पर गई। वहां पर जाकर सोमा ने पूजा की और गुणवती को अपने सभी पुण्य दान कर दिए। उसी दिन गुणवती का विवाह भी कर दिया गया और उसका पति भी जीवित ही रहा। लेकिन दूसरी तरफ सोमा के घर पर उसका बेटा, उसका पति तथा उसका दामाद तीनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि सोमा धोबिन ने अपने सारे पुण्य फल गुणवती को दान कर दिए थे। परंतु सोमा धोबिन को अभी तक ये बात पता नहीं थी। जब वे अपने घर के लिए वापस निकली, तब रास्ते में उसने विष्णु भगवान की मंदिर में जाकर उनकी पूजा की। पहले सोमा धोबिन ने नदी में जाकर स्नान किया, उसके बाद उसने सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा की तथा उनकी 108 बार परिक्रमा करके उसने पीपल के पेड़ को जल चढ़ाया। इस तरह से सोमा को फिर से पुण्य फल की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि जितने पुण्य फल यज्ञ करके, अनुष्ठान करके प्राप्त होते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति सोमा को उस दिन नदी में स्नान करने के बाद सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करने से हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सोमा का पति, दामाद तथा उसका बेटा जीवित हो गया। जिस दिन सोमा ने पूजा की थी वह दिन मौनी अमावस्या का ही था। इसीलिए कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने, उनकी परिक्रमा करने तथा पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान
स्नान करने के बाद पूजा करने, दान आदि करने का विशेष महत्व माना जाता है और अपने पितरों की शांति के लिए मौनी अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान तथा श्राद्ध आदि करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में सभी बातें पौराणिक मान्यताओं तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार बताई गई हैं। आप सभी को भी मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करने के बाद तथा पूजा आदि करने के बाद पुण्य फल की प्राप्ति हो, आपके घर में भी सुख समृद्धि आए, इसी विश्वास के साथ आज हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।